इस कॉल बेल को आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 5 या 7 कंपोनेंट्स चाहिए। नमस्कार, छोटे ऑफिस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 5 या 7 कंपोनेंट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक 78055 बोर्ड पावर सप्लाई के लिए, एक 74LS147 है जो कि प्रायोरिटी इनकोडर है। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कंपोनेंट्स के, और अकॉर्डिंगली हम इसकी वायरिंग बताएंगे और हम फोकस करेंगे कि कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप सर्किट देखिए, इसका देखिए ये सर्किट डायग्राम है। तो जैसा कि सर्किट डायग्राम में देखे हैं, सबसे पहले हम पावर सप्लाई यूज किए हैं और उसके बाद हम 9 LEDs लगाई गई हैं, प्रायोरिटी इनकोडर लगा है, हेक्स इन्वर्टर लगे हैं IC3, और IC4 है, ये 7 सेगमेंट ड्राइवर है, और एक कॉमन एनोड 7 सेगमेंट दिया गया है, और एक टाइमर 555 है। तो अब आइए कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कंपोनेंट है 7805, जो इसमें पावर सप्लाई के इस्तेमाल के लिए यूज किया गया है। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देखिएगा, तो 78 ये पैकेज जो है 7805 पैकेज होता है, इस तरह से होता है, और ये TO92 पैकेज है। TO92 में इस तरह के पैकेज को हम TO92 कहते हैं। और डाटा शीट में आप देखेंगे तो इसमें ये जो 3 पिन्स है ना, ये 3 पिन्स होती हैं सिंपल 1, 2 और 3। ये जो पिन्स हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मिडिल वाली पिन होती है ग्राउंड, और पहली होती है इनपुट, और थर्ड वाली होती है आउटपुट। और प्रॉपर जैसे सर्किट डायग्राम में दिया गया उस तरह आप बनाएंगे तो इसको इनपुट देंगे, जो कि हम 12 वोल्ट तक दे रहे हैं, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। तो ये आप इसका फल डिस्क्रिप्शन ये हो गया, और डिटेल के लिए आप इसकी पार्ट लिस्ट वो डाटा शीट देख सकते हैं। तो ये एक पहला कंपोनेंट हो गया, कैसे यूज करना है। अब इसको कनेक्शन बनाने के लिए हम अभी बता रहे हैं, पहले सारे कंपोनेंट्स का डिटेल समझ लें। तो और दूसरा है, एक IC है जो आपको इसमें यूज किया है सर्किट में, जो IC नंबर 2 है, वो है ये प्रायोरिटी इनकोडर है। ये आपकी 16 पिन की IC है, और इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर स्विच आप दाबेंगे उसके रिकॉर्डिंगली आपका आउटपुट है। प्रायोरिटी मतलब कि जब 10 to 4 लाइन प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी इनकोडर का मतलब है जितने भी 10 इनपुट हैं उनमें जो आप पहले प्रेस करेंगे इसको वही लेके होल्ड कर देगा, और इसके आउटपुट को हम इन्वर्टर में दे देंगे। इन्वर्टर में क्योंकि इसका आउटपुट लो है तो इन्वर्टर में हाई हो जाएगा, वाया इन्वर्टर यूज की है। तो एक ये कंपोनेंट है जो IC2 है 74LS147। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये मैं इधर रख रहा हूँ। तो ये 2 कंपोनेंट्स का आप डिस्क्रिप्शन समझ गए और इनके एप्लीकेशन समझ गए। ये हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये हमारी कॉल बेल 9 लोगों के लिए यूजफुल है, या मैंने डिजाइन किया है, तो 9 लोग आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रायोरिटी इनकोडर लगाया है, और इसके अलग अलग पिन और सर्किट डायग्राम से हिसाब से। अब 16 और 8 पिन इसके हैं। अब जो पार्ट लिस्ट देखिए, पार्ट लिस्ट में सारे इसका डिटेल्स दिए गए हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और तीसरा कंपोनेंट है हेक्स इन्वर्टर। ये हेक्स इन्वर्टर है, हेक्स को इसमें अलग अलग इन्वर्टर हैं, और जो कि मैंने इसमें 6 इन्वर्टर हैं, 7404 IC है,
और इसमें 6 इन्वर्टर हैं, जबकि हमने यहाँ केवल 4 इन्वर्टर को यूज किए हैं। और इन्वर्टर जो प्रायोरिटी इनकोडर से आउटपुट आ रहे हैं उनको हम इसके इनकोडर्स में दे रहे हैं, और इस हेक्स इन्वर्टर में 4 को यूज करके हम फिर बीसीडी डिकोडर में देंगे। तो ये हेक्स इन्वर्टर इसलिए है कि उसके सर्किट को हम इसमें कनेक्ट करके और इसके लो आउटपुट को हाई आउटपुट बनाने के लिए हमने ये हेक्स इन्वर्टर है, ये भी आराम से इसमें यूज किया गया है। तो ये 3 कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन हो गया। चौथा डिस्क्रिप्शन है, अब आप आइए, ये 7 सेगमेंट ड्राइवर है। 7 सेगमेंट ड्राइवर भी आपका ये 16 पिन की आईसी है, इसका नाम है 74LS247। ये इसका मेन पर्पज है कि जो हमारे 4 इनपुट रिसीव करेंगे प्रायोरिटी इनकोडर को वाया हेक्स इन्वर्टर, उसको ये ड्राइव करेगा। मींस ये इस 7 सेगमेंट को ड्राइव करने, ये आपका 7 सेगमेंट को ड्राइव करने के लिए ये आपका बीसीडी इनकोडर यूज किया गया है, जो कि इसको 7 सेगमेंट ड्राइवर आईसी बोलते हैं, और इस आईसी का नाम है 74LS47। तो ये आपकी जो है चौथी आईसी हो गई, राइट। और 5वीं तो आप बहुत पॉपुलर आईसी है, ये है NE555। इसका 1 और 8 पिन को हमेशा कंट्रोल नहीं करना है तो VCC देते हैं, और 4 और 8 पिन को VCC देते हैं और 1 पिन को ग्राउंड देते हैं, ठीक है। और RC कंपोनेंट जैसा कि सर्किट में दिया गया आप उसके हिसाब से इसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे R13 और C1 सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो उससे इसका कितना टाइम है आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक टाइमर आईसी है, तो ये आईसी यूज किया गया है। इनको यूज करने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। वो टूल्स है, आपको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए। ब्रेडबोर्ड में आपने कैसे बनाना है, ये कई तरह के ब्रेडबोर्ड होते हैं, एक ये भी ब्रेडबोर्ड है, अलग अलग तरह के कई ब्रेडबोर्ड है, राइट। इसके अलावा और भी कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे इसमें 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। ये एक आपका ट्रांजिस्टर है BC547। इसका आप ऐसे करेंगे तो इसका पिन नंबर इमिटर, बेस और कलेक्टर है। तो इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब आप वायरिंग करेंगे तो आप इसकी कैसे लगाना है, इमिटर कहाँ, बेस कैसे, राइट। तो इस तरह से 2 ट्रांजिस्टर्स भी यूज किए गए हैं यहाँ। ये भी मैं इधर रख लेता हूँ, राइट। अब इसके अलावा एक एलईडी है। एलईडी में भी आपने काफी पॉपुलर है, पहचान ही होंगे। और इसमें एक फ्लैट होता है, ये कैथोड होता है, और जो लंबी टांग होती है, लॉन्ग लेग, वो होता है एनोड। तो एनोड और कैथोड का इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ये एक आपका एलईडी भी लगाया गया है, राइट। इसके अलावा अलग अलग कलर की भी एलईडी है, कुछ रेड कलर की होती है, कुछ व्हाइट कलर की होती है। तो आप इसमें कोई भी एलईडी लगा सकते हैं। ये एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है, हमने यूज किया है। आप इसकी जगह, ये 1N4007 है, आप इसकी जगह सिग्नल डायोड भी यूज कर सकते हैं, ये 1N4148 भी। तो इस तरह के हमने सारे कंपोनेंट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब एक बजर भी हमने यूज किया है इसमें, वो इसके बजर इस्तेमाल करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो नॉर्मली जो बजर होता है, अभी आप सर्किट में लगा हुआ है, हम दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है, इसको वायरिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए। इसको वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेडबोर्ड चाहिए, उसके बाद आपको एक स्ट्रिपर चाहिए, उसके बाद आपको एक कटर चाहिए, बाकी और कोई चीज जरूरत नहीं है। तो इन सब के हिसाब से सबसे पहले आप ब्रेडबोर्ड को तरीका सीखें कैसे वायरिंग करेंगे। हमने ये वायरिंग कर रखी है। नॉर्मली वायरिंग के लिए आप रेड वायर को आप पॉजिटिव माने और ब्लैक वायर को आप नेगेटिव माने, इसी हिसाब से आपने वायरिंग करनी है। तो अभी हमने क्या किया, इसके इनर पोर्शन को मैंने इंटरनली कनेक्ट कर दिया, तो ये वायरिंग हो गई है। चारों तरफ जो इनर लूप है
ये आपका पॉजिटिव हो गया। आउटर लूप है जो ये सारा ग्राउंड हो गया है, राइट। तो इस तरह से जब आप ये कंप्लीट हो गया, अब आप पहला कंपोनेंट लेंगे रेगुलेटर। अब मैंने ये रेगुलेटर ले लिया, आपको मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में बताया है इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसको इंसर्ट कर देंगे। पहले आप इसको फर्स्ट 4 आपस में जुड़े होते हैं, फर्स्ट लेफ्ट अपर और सेकंड में भी आप। तो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट करने के बाद हमने एक पॉजिटिव जंपर ले लिया। ये पॉजिटिव जंपर लेने के बाद अब मैंने इसको पहले पिन को हमने जो आपको पावर सप्लाई है बैटरी 12 वोल्ट, उसके लिए मैंने एक वायर लगा दिया, राइट। अब दूसरे पिन को मैंने एक ब्लैक वायर ले लिया और इस ब्लैक वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपस में। ग्राउंड आउटर पोर्शन क्या है इसका, ये ग्राउंड है। तो इस तरह मैंने इसके अपर पोर्शन को मैंने मिडिल वाले को, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि ये ग्राउंड है, तो इसको मैंने ग्राउंड कर दिया। और तो थर्ड पिन है जो कि इसकी आउटपुट है, इसको मैंने रेड वायर से पुनः आपके जो मैंने लूप बना रखे थे उसमें मैंने ये पास किया। अब इस सर्किट में क्या हुआ कि एक बैटरी इनपुट में दोगे तो चारों तरफ आपका 5 वोल्ट फैल गया है अंदर की साइड में, और बाहर की साइड में ग्राउंड है। तो अब मैं पहली आईसी ले रहा हूं। अब इस आईसी को फिर इसमें मिडिल में आप फिक्स कर दोगे, ऐसे फिक्स किया तो आपने देखा है इसका 14 पिन आपका वीसीसी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फिर एक रेड जंपर लेना है। रेड जंपर से आप इसको काट सकते हैं, इससे स्टिक कर सकते हैं जैसे जहां जरूरत पड़े। तो मैं पहले से काट के रखा हूं, तो अब आपने इसको यहाँ लगा रखा है। तो अब मैंने इसका 14 पिन हमने ये वीसीसी रेड लाइन से मैंने वीसीसी कर दिया। अब लास्ट में आइए इसके बाइक 8 पिन या 7 पिन, तो ये सॉरी 8वीं पिन हमने ये ग्राउंड में लगा दिया। ये दो तो आपको परमानेंटली हमेशा के लिए किसी भी आईसी में वीसीसी और ग्राउंड लगाना नहीं भूलना है किसी भी हालत में, क्योंकि यदि इसको भूल गए तो आप कितनी भी अच्छी वायरिंग कर लेंगे, आपका सर्किट कभी काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इसको कभी मत भूलें। अब पहला आईसी हो गया जो कि आपका 74LS147 है। अब मैंने हेक्स इन्वर्टर लगा दिया। हेक्स इन्वर्टर क्या है आपका 7404, ये आपने बीच में लगा दिया। अब इसको आप फिर वही काम करना अपने जैसा हमने डिस्क्रिप्शन पिन इसका बताया था, और पहला 8वां पिन ग्राउंड, और फिर उसके अलावा वो वीसीसी, 14 पिन इसका वीसीसी, और इसका 7वां पिन ये ब्लैक वायर से ये ग्राउंड लगा दिया हमने अपना, राइट। और अब इनके जो और पिन्स हैं, अब उनको अकॉर्डिंगली हमने ग्रीन से या किसी भी वायर से लगा दीजिए। अब सर्किट में देखिए जैसे IC2 का पिन नंबर 9 है, तो इस 9 को हमने कनेक्ट कर दिया और इसके पिन नंबर 1 में, राइट। मतलब पहला पिन आपका प्रायोरिटी इनकोडर है, इसके आउटपुट पिन 9 को हमने कनेक्ट कर दिया है इन्वर्टर के पिन नंबर 1 में, और पिन नंबर 2 में एक डायोड लगा है, जैसा ये देखो डायोड है। तो अब इस डायोड को हमने पिन नंबर 2 में कनेक्ट कर दिया है, और साथ साथ पिन नंबर एक जगह और गया है, वो BCD ड्राइवर में भी गया है। तो इस तरह हमने इसको BCD ड्राइवर में भी लगा दिया। फिर आपने भूलना नहीं है इसका VCC और ग्राउंड करना है, तो BCC और ग्राउंड कर दिए, राइट। ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप इसको VCC और ग्राउंड, ये देखो मैंने कर दिया। दोबारा आप ये सिंपल जंपर लगा रखेंगे, काट रखेंगे, पहले से ये हो गया। अब देखो सबसे पहले हम एक लूप का आपको सर्किट का कनेक्शन बता रहे हैं, तो आप सर्किट भी साथ रखिए और इस तरह से आप देखते रहिए। तो पिन नंबर 9 का इनपुट 1 में गया है, और आज का आउटपुट इन्वर्टर का आउटपुट यानी पिन नंबर 2
दो जगह गया है, आप सर्किट में देखें। एक तो बीसी डिकोडर यानी 74LS247 में गया है और उसके पिन नंबर 7 में गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 में यह मैंने लगा दिया, और साथ में इसी पिन से एक डायोड है। अब देखो डायोड में दो टर्मिनल है, जिसमें एक व्हाइट स्ट्रिप है, ये आपका कैथोड है, और व्हाइट स्ट्रिप को मैंने लगा दिया इसके कैथोड में, और ये कैथोड है तो इसमें आपने ये लगा दिया। और देखो सर्किट में तो इसमें एक रजिस्टर लगाया हुआ है, वो 10K का, आपने उसको ग्राउंड कर दिया, 10K के रजिस्टर से ग्राउंड कर दिया। तो इस तरह से हमने ये लूप बना दिया। अब देखो इसके आगे मैं एक पोर्शन बता रहा हूं, इसी तरह आपने करना है। अब आप आ जाइए, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब ये ड्राइवर है, इस ड्राइवर का डिटेल आपको पता ही है, इसलिए बहुत ही आसान है। इसमें अलग अलग पिन्स होती हैं और अलग अलग पिन के अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन के लिए आप देखो, इसमें होते हैं नीचे 5 पिन होते हैं, ऊपर आए यहाँ CACC का मतलब है कॉमन कैथोड, और यहाँ आपने कॉमन एनोड लगाना है। तो आप दूसरा एक ले लो कॉमन एनोड, और उसका भी सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इस पिन कॉन्फ़िगरेशन में अब आप इसको ऐसे आप इसमें फिक्स कर दीजिए। ये जो एक डाट है, इस डाट को डेसिमल पॉइंट करते हैं, और ये हमेशा नीचे होता है 5वीं पिन की तरफ। तो अब आपने ऐसे लगा दिया। अब देखो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका पहला पिन होता है E और दूसरा पिन होता है D, चौथा पिन C होता है, 5वां पिन इसका डेसिमल होता है, DP बोलते हैं। पिन नंबर 3 और 8 इसको कॉमन बोलते हैं, 3 और 8 इसका कॉमन पिन है, राइट। A को 7, B को 6 और E को F को 9 और G को 10। तो इस हिसाब से आपने इसको करना है। तो उस पर्टिकुलर सर्किट के हिसाब से अब मैंने कनेक्ट करना है। अब जैसे आपने डायोड किया तो उसके आउटपुट पे आपको मिलेगा, जैसे इसका 13 पिन है, BC ड्राइवर यानी 7424LS का पिन नंबर 13 गया है, ये 7 सेगमेंट की पिन नंबर 7, ये पिन नंबर 7 इधर है, राइट। तो आपने पिन नंबर 7 में कनेक्ट कर दिया, राइट। अब चूंकि ये कॉमन एनोड है, कॉमन एनोड का मतलब है कि इसके कॉमन पिन को सप्लाई देना, और CC का मतलब होता है कॉमन कैथोड, उसके कॉमन 3 या 8 को ग्राउंड करता है। तो इस केस में हमने इसको यूज किया है, इसका 3 और 8 को हमने 1K से हाई कर दिया। तो इसका मतलब जब सिग्नल आएगा तो वो लो आएगा। तो अब ये देखो, आइदर आप 3 या 8 से हमने, तो मैं 3 से इसको VCC दे दिया 5 वोल्ट, जो पहले हमारे लूप में पहले से है ना 5 वोल्ट, वो उस पर मैंने इसको लगा दिया है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये सिग्नल आएगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ये डिस्प्ले कर दिया। इसका सेगमेंट का इंटरनल डायग्राम तो आपको पता है, इस तरह से एक छोटी सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट इज नथिंग बट एक LED होती है, और उस LED को ग्लो करने के लिए अंदर से एक ऐसे ये बने होते हैं, ये इंटरनल LED होते हैं, इसीलिए इसका नाम है 7 सेगमेंट। सेगमेंट्स ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये सेगमेंट्स है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट करने से वो पर्टिकुलर डिजिट इसमें डिस्प्ले हो जाती है। तो इस तरह से अब आपका ये सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जैसे आपने 7 सेगमेंट है। और आगे एक टाइमर सर्किट लगा है। टाइमर सर्किट चूंकि इसमें नहीं लग पा रहा है, तो हमने दूसरा यूज किया है ब्रेडबोर्ड। ये एक और दूसरा ब्रेडबोर्ड है, इसमें आप 555 लगा दीजिए। 555 का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया है। इसकी पिन नंबर 1 और 8 आपने क्या करना है, ग्राउंड नहीं, 4 और 8 आपका VCC है, यानी 5 वोल्ट देना है। तो आपने एक जम्पर रेड लिया और इसको 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। ये तो इस तरह से 5 वोल्ट ये हो गया।
और फिर सर्किट देखिए, और उसी हिसाब से मैंने 4 और 8 को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। 5 वोल्ट से कनेक्ट करने के बाद अब आप ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह पिन नंबर 1 करेंगे, ग्राउंड काला पिन मैंने 1 कर दिया। इसी तरह से रजिस्टर और कैपेसिटर कंप्लीट कर देंगे। ये सारा यहाँ मैंने लगा दिया कंप्लीट कंपोनेंट्स, ठीक है। ये कैपेसिटर्स होते हैं जो सप्लाई है या टाइमिंग सेट करने के लिए डिफरेंट। अब ये देखो, अब ये इसमें आगे लगा है आउटपुट में आप एक रजिस्टर लगाएंगे। देखिए सर्किट में पिन नंबर 3 से बेस को ड्राइव करने के लिए जो पीजो बजर है उसके बेस में देखो पिन नंबर 3 है, 3 में ही है। अब सवाल है इसका कैसे पिन कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको ऐसे ऊपर उठा के देखेंगे अपनी तरफ, ये फ्लैट पोर्शन अपनी तरफ करिए। पहला पिन इसका इमीटर है, तो अब आप यहाँ लगाएंगे तो आप देखिए राइट हैंड साइड में इमीटर हो गया, तो अकॉर्डिंगली आपने इसको वायर कर दिया। तो वायर करके इमीटर सर्किट में देखिए ग्राउंड है, तो आपने इमीटर को कर दिया ग्राउंड। तो इस तरह से आपका ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब इस सर्किट का कंप्लीट होने के बाद अब आप आइए इसकी वर्किंग में। तो मैंने ये सर्किट आपको बताया कैसे कनेक्ट करना है, और यहाँ मैंने ये कनेक्ट करके सर्किट को बना के रखा है। तो अब आइए इसको समझते हैं कि कैसे काम करेगा। देखिए ये आपका ये पूरा कंप्लीट सर्किट बना के रखा है मैंने, ठीक है। तो अब जैसे मैंने वायरिंग आपको सिखाई है उसी हिसाब से आपने ये कर दिया है। तो ये आपका ये सर्किट बनाया रखा हुआ है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई चाहिए। तो पावर सप्लाई के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है। तो मैंने जैसा कि पहले कहा, इसको ऑपरेट करने के लिए अब आपने कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ ऐसे रखो। अब सर्किट देखिए, सर्किट की वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले इसके पावर सप्लाई इनपुट में लगाना है। देखिए ये 555 है, 7805 मैंने ये लगाया है। इसका पहला पिन VCC है, राइट। अब इसकी वर्किंग समझने के से पहले अब आप सर्किट के ब्लॉक डायग्राम में आइए। ब्लॉक डायग्राम ये बना हुआ है। ब्लॉक डायग्राम से क्लियर है कि ये कैसे काम करेगा। देखो ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो ये 7 सेगमेंट है। ये डिफरेंट 9 रूम्स के लिए ये जो ब्लॉक डायग्राम में है ये डिफरेंट नंबर रूम्स है, 1 2 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अकॉर्डिंगली आप 9 लोगों के लिए ये कॉलबेल इस्तेमाल है। और इससे 2 फायदा, एक तो आप कॉलबेल करोगे तो आपके बजर बजेगा, और बिसाइड्स बजर आपका ये डिस्प्ले आएगा कि बंदा ये समझ जाए कि किस नंबर से कॉल आई है, किस नंबर से कॉल आई है, और बजर भी बजेगा और डिस्प्ले आएगा। अब इसका ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो अब ये सर्किट डायग्राम हो गया, सारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पीसीबी भी बनी हुई है। आप चाहे तो इसकी पीसीबी आप बना सकते हैं घर पे, सारे कंपोनेंट को असेंबल करना होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, आप जनरल पर्पज पीसीबी पे भी बना सकते हैं। लेकिन इसको वायरिंग करने से अब आइए इसकी वर्किंग पे। वर्किंग में सबसे पहला काम है, आपने सबसे पहली वायरिंग चेक करनी है। देखो मैंने जैसे आपको बताया था सारे रेड वायर्स बाहर के अंदर के पॉजिटिव है। अब इन सारे को लगाने के बाद हमने इनपुट यानी 7405 के रेगुलेटर पर देखो ये रेड लाइन से मैंने कर दिया, और ये आपका ब्लैक लाइन जैसे मैंने आपको बताया ये ग्राउंड में कर दिया, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज में आपका ये डिस्प्ले है 0 है, मतलब आपने जो कॉमन रूम में जो बैठा हुआ है, आप हेल्पर या कोई भी आदमी बैठा हुआ है, आप घर में कहीं लगा रखा है तो 0 है कि आपको कोई आदमी नहीं बुला रहा है, नहीं कहा जा रहा है। अब ये देखो मैंने ये स्विच की जगह अभी 9 स्विचेस अलग अलग लगा सकते हो आप, जैसा सर्किट में है, पर हमने यहाँ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक स्विच लगाया है। और इनके सर्किट सामने रखने से आपको पता लग जाएगा कि कौन पिन कहाँ है और किस नंबर से कॉल आ रही है। तो जैसा सर्किट में आप देखो, तो आप देखो पिन नंबर 11 इसका क्या है, पिन नंबर 11 1 के लिए है। तो अभी मैंने एलईडी लगा रखी है और पिन नंबर 11 आपको ये कनेक्ट किया है, देखो। तो अब आप ये 2 नंबर पर है, ये इसका मतलब है ये पिन
नंबर 12 पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 आ गया। अब ये वर्किंग समझिए, ठीक है। तो अब आप जैसे ये पर्टिकुलर आप देखो, ये इस समय 1 आ गया और जल गया। अब ये इसका मतलब है कि ये जो कॉमन रूम में है वो ये समझ जाएगा कि वो नंबर से कॉल आई है, ठीक है। अभी आपने जब कॉल अटेंड हो जाए तो आपने बंद करना है। अब ये किसी दूसरे नंबर में लगा दोगे तो देखो अब ये 4 नंबर से आई है। जैसे कॉल आएगी, टाइमर जो 555 है वो इसको थोड़ी देर के लिए आपको ऑन करेगा कि आपका जो कॉमन वो आया है वो ये समझ जाए कि इस कॉल है। अब उसको कैसे पता लगेगा किस कमरे से कॉल आई है, तो ये 4 नंबर है। अब जब कॉल अटेंड हो जाए तो ये स्विच को ऑफ कर दीजिए और ये बंद हो जाएगा। देखो ये इसी तरह अगला बंदा कोई कॉल करता है तो अभी आप देखो इस तरह से 8वें नंबर से कॉल आ गई और एलईडी जल गई है। जब भी कॉल अटेंड होती है तो इस तरह से ये पर्टिकुलर सर्किट काम करता है। किसी भी देखो यार, तो ये मैंने कॉमन एलईडी लगा रखी है, आपने किसी एलईडी में लगा दोगे तो वो पर्टिकुलर ये रूम नंबर आएगा, लेकिन जब अटेंड हो जाए तो इसको आपने ऑफ करना है। तो इसका मतलब ये आपका कि ये सर्किट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो 9 नंबर से कॉल आई है, कॉल नंबर बज गया। बजर को आप ये जो होल है इसको बाहरी तरफ रखना है तो इसकी आवाज अच्छी आएगी। तो ये जो टाइमिंग है इसके 5 के, ये आप उस जो सर्किट डायग्राम में R13 है और C1 है, इनके कॉम्बिनेशन से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ लगा है, ये देखो R13 है और ये R, तो इन कंपोनेंट के मदद से आप इस जो बजट का टाइमिंग है आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप पर्टिकुलर से देखो ये आपने 6 नंबर से कर दिया, 6 नंबर ऑन हो गया, यहाँ आपका अटेंड करने वाला अटेंडेंट आपकी जगह पहुंच जाएगा। तो इस तरह सर्किट में 4 आईसी लगी हैं, 555, 74 LS147, 7404 इन्वर्टर और एक BCD 77 ड्राइवर आईसी है 74 LS और एक पावर सप्लाई के रेगुलेटर है और ये आपका बजर है। तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया आपका। तो इसको आप घर पे बना सकते हो, ऑफिस में, छोटे ऑफिस में बना सकते हैं। एक कॉल बेल से आप 9 कंपाउंड इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर आदमी को दे सकते हैं। इस सर्किट का यही पूरा थीम है। इसको सारे लोग यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, स्टार्टअप करने वाले यूज कर सकते हैं, हॉबिस्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सर्किट काफी यूजफुल है लोगों के लिए। वो घर पे भी बना सकते हैं और जिसको इंटरेस्ट है वो अपना ऐसा स्टार्टअप भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस रिलेटेड प्रोजेक्ट से संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। ये कोई और आपको पूछना है, समझना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। EFI के इलेक्ट्रॉनिक्स साइट पे भी देख सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं। तो ये आपका सर्किट का डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू फोरम पर जाकर भी आप कुछ डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।